बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड है और 4 वोटर आईडी कार्ड है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पूर्व विधायक बिरंची नारायण मौजूद है। बातचीत करते हैं कि बताया जा रहा है क्योंकि सुबह से यही जानकारी मिली थी कि 3 वोटर आईडी है और इसके साथ ही 2 पैन कार्ड है और उसमें दोनों में ही पिता का नाम अलग अलग है। नहीं, जो आज एक अखबार की उससे मुझे जानकारी मिली तो फिर मैंने तहकीकात करना शुरू किया। 2 पैन कार्ड है, एक गुड़गांव के नाम से पते से पहले गुड़गांव में बना और दूसरा बोकारो बना। जो एक में गुड़गांव वाले में उनके पिताजी का नाम है, यहाँ पे पति का नाम है। और पति का नाम जनरली होता नहीं है, पति का नाम होता नहीं है। पैन कार्ड में फादर का ही नाम होता है क्योंकि पति बदले जा सकते हैं, फादर नहीं बदलते कभी। इसीलिए भारत सरकार का जो आयकर विभाग है वो उसने प्रावधान किया है। अगर महिलाओं का नाम का जिक्र भी आएगा तो सिंगल मदर के नाते आ सकता है। और 3 वोटर आईडी कार्ड की जानकारी अखबार ने दी थी। चौथे में एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि एक और आई कार्ड है। मैंने कहा 2 भैया, उन्होंने ला के मुझे दिया तो मैंने उसकी जिक्र की है, वो जांच का विषय है। अगर एक के अलावा 2 भी है वो भी गलत है। तो यहाँ तो 3 और 4 की बात हो रही है। और सबसे दुखद ये है कि आज जो हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक एफिडेविट देते हैं कि एक हलफनामा देते हैं कि हमारा कोई सरकारी बकाया नहीं है। तो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल करके लिखा है, एनए करके लिखा है। और जबकि बीएसएल के एचएससीएल पुल का जो क्वार्टर है 2022 के बाद बकाया रखा उन्होंने, उसकी कोई जिक्र नहीं की। तो ये सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है और मैंने न्याय की बात की है। मुझे न्याय मिले। उन्होंने गुमराह किया न सिर्फ बोकारो की जनता को, राज्य की जनता को, बल्कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उनको, उसको भी गुमराह करने का काम किया। अच्छा बिरंची जी, जो बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में जो उन्होंने पैन कार्ड बनवाया था उसमें पिता का नाम उन्होंने दिनेश कुमार सिंह बताया और इसके साथ ही 2010 में जो रामगढ़ में उन्होंने पैन कार्ड बनाया उसमें बताया जा रहा है कि उनके पति का ही नाम उसमें उन्होंने डाल दिया और जो चुनावी हल्फनामा है उसमें उन्होंने पति का नाम भी वही रखा। तो ऐसे में क्या पॉसिबल है ये सब चीज़? नहीं, अब तो ये इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो गया है कि ये इसका जवाब वही दे सकती हैं कि किन परिस्थितियों में आपने 2 पैन कार्ड बनाए, पहले पिता का नाम डाला फिर पति का नाम डाला। किन परिस्थितियों में आपने 4 वोटर आईडी कार्ड अगर है तो ये तो जांच का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुझे जो जानकारी मीडिया और इधर उधर से मिली उसके आधार पे मैंने जांच की मांग की है और यदि जांच में तथ्य सही पाए गए तो मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो ये तो वही बता सकती हैं। दूसरा, कहीं SHWETA है और कहीं SHWETTAA है, तो आखिर स्पेलिंग में भी अंतर क्यों है? ये सारी बातों का जवाब वही दे सकता है। हमारे साथ पूर्व विधायक बिरंची नारायण मौजूद थे जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से इस मामले पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही आपने सुना कि पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर एक इंसान का 2 पैन कार्ड होता है, इसके साथ ही दोनों पैन कार्ड में पिता का जो नाम है वो अलग अलग है। इसके साथ ही जो चुनावी हल्फनामा है उसमें पति का जो नाम है वो पिता से मैच कर रहा है। तो ऐसे में इन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन हम लगातार विधायक से संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह फिलहाल बैंगलोर गई हुई है अपना इलाज कराने के लिए। जैसे ही वो आती है उनका भी वर्जन हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।